Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, एब्सॉर्प्शन ऑफ कंपनीज़ की वीडियो सीरीज़ हम देख रहे हैं। कॉर्पोरेट अकाउंट में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एब्सॉर्प्शन ऑफ कंपनीज़, जिसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी हमने देख लिए हैं और साथ ही साथ हमने 2 सॉल्व प्रॉब्लम भी देख लिए हैं। आज हम देखेंगे एब्सॉर्प्शन ऑफ कंपनी का नेक्स्ट प्रॉब्लम, जिसमें हम एडजस्टमेंट देखेंगे, जहां पर परचेस कंपनी होल्ड करती है शेयर्स इन वेंडर कंपनी में। तो चलिए हम लोग हमारी प्रॉब्लम को शुरू करते हैं हमारी नई एडजस्टमेंट के साथ। सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं हमारा प्रॉब्लम। राठी कंपनी एब्सॉर्ब्स विद्या कंपनी, देयर बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट ऑफ एब्सॉर्प्शन वेयर एज फॉलोज। बैलेंस शीट ऑफ राठी कंपनी एंड विद्या कंपनी इज गिवन। शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, 2 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़, रिजर्व 80,000, 30,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000, 40,000। राठी कंपनी में आसेट्स हैं 2,90,000, विद्या कंपनी 1,70,000। इन्वेस्टमेंट्स 3,000 शेयर्स इन विद्या कंपनी 40,000। राठी कंपनी के पास जो बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो है 40,000 की, जिसमें 3,000 शेयर्स है विद्या कंपनी के। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें है राठी कंपनी इशूज 15 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर एवरी 10 शेयर्स ऑफ विद्या कंपनी। अब जो परचेस हम कर रहे हैं विद्या कंपनी को, उसके लिए राठी कंपनी को 15 शेयर्स जो है वो इशू होंगे ₹10 ईच के, यानी कि 10 शेयर्स के लिए 15 शेयर्स हम इशू करेंगे। तो विद्या कंपनी को हम परचेस कर देंगे, राठी कंपनी 15 शेयर्स इशू कर लेगी और एक्विजिशन एंट्रीज भी हमें देनी है राठी कंपनी में। तो हमारे पास जो फॉर्मेट है जर्नल एंट्रीज का, उसी फॉर्मेट को हम यूज़ करेंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा परचेस कंसिडरेशन का कैलकुलेशन। अब जैसे कि हमें बताया गया है कि हमें 15 शेयर्स देने हैं 10 शेयर्स के लिए, तो हम उसकी वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पर। नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है यहाँ पर वो है फॉर 10 शेयर्स ऑफ विद्या कंपनी 15 शेयर्स ऑफ राठी कंपनी शुड बी गिवन। फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ए कंपनी हाउ मेनी शेयर्स ऑफ राठी कंपनी इज नीडेड। 10,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 10 बन जाते हैं हमारे 15,000 शेयर्स, यानी कि 10,000 शेयर्स जो थे हमारे, उन 10,000 शेयर्स के लिए हम लोग दे देंगे हमारे 15,000 शेयर्स ऑफ राठी कंपनी। तो अब हमारा जो वैल्यूएशन है वो है 10 रुपीज़ ईच का। तो वैल्यू एट 10 रुपीज़ ईच 15,000 इंटू 10 बन जाती है 1,50,000, यानी कि परचेस कंसिडरेशन जो है हमारा वो बन जाएगा 1,50,000 का। अब हम इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। इन्वेस्टमेंट में हमें बताया गया है कि राठी कंपनी के पास जो इन्वेस्टमेंट है 40,000 की, उसको हमने देखा है कि 3,000 शेयर्स जो थे वो है विद्या कंपनी के, यानी कि इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पर दिख रही है। तो जो बुक वैल्यू है हमारी इन्वेस्टमेंट की वो है 40,000। अब 3,000 शेयर्स जो है विद्या कंपनी के, अब हम शेयर्स जो है विद्या कंपनी के वो उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं 15 शेयर्स ऑफ राठी कंपनी के हिसाब से। तो जो 3,000 शेयर्स है इन्वेस्टमेंट में, उसको हम रिटर्न करेंगे। 10 शेयर्स को 15 शेयर्स दे रहे हैं, तो 3,000 शेयर्स को हमें देने पड़ेंगे 4,500 शेयर्स, यानी कि 45,000 रुपीज़ हमें इस इन्वेस्टमेंट के लिए देने हैं। तो हम 45,000 विद्या कंपनी से हमें मिलेंगे, तो फिर प्रॉफिट जो है 5,000 का वो बनेगा हमारा कैपिटल प्रॉफिट। और ये कैपिटल प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र होगा गुडविल अकाउंट को या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट को, जो भी केस हमारा होगा उस हिसाब से उस अकाउंट को हम इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इन्वेस्टमेंट जो है हमारी बुक्स में वो डेबिट बैलेंस शो करती है 40,000 रुपीज़ का। अब जबकि ये इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट है तो इसे हमें इलिमिनेट कर देना है। तो ये इलिमिनेट करते हैं हम सिर्फ क्रेडिट इफेक्ट देकर 40,000 का, इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट की जो इंपॉर्टेंट एंट्री होगी जिसमें हम सिर्फ उसको क्रेडिट कर देंगे 40,000 रुपीज़ से। तो ये इन्वेस्टमेंट की हमें इंपॉर्टेंट एंट्री जो है वो एंट्री देखनी है। तो परचेस कंसिडरेशन हमारे पास आ गया, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ वो हमने देख लिया। अब हम करते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले हम करेंगे क्लोजिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विद्या कंपनी लिमिटेड, क्योंकि विद्या कंपनी को हम क्लोज कर रहे हैं। तो फर्स्ट ग्रुप जो है जहाँ पर हम सारे अकाउंट्स क्लोज करते हैं बैलेंस शीट के, उसे हम एंट्री कर लेंगे। तो पहली एंट्री होगी हमारी एसेट्स टेकन ओवर की। तो फर्स्ट एंट्री हम कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट 1,70,000। एसेट्स हमने टेक ओवर कर दिए हैं।
उसके बाद सेकेंड एंट्री हमारी होगी जिसमें हम देखते हैं कि सेकेंड एंट्री में हमने लाइबिलिटीज टेक ओवर कर दी है, तो हमारी एंट्री बनेगी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000 बीइंग ट्रांसफर ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब एसेट्स ले लिए हमने, लाइबिलिटीज भी ले ली। अब जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है यानी कि शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, उसे हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर होल्डर्स को। तो एंट्री होगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज़ टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 1,30,000 रुपीज़ बीइंग ट्रांसफर ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। तो जो फर्स्ट ग्रुप के एंट्रीज है या जहाँ पर हमारी बैलेंस शीट के सारे अकाउंट्स को हमने क्लोज कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारी सेकेंड ग्रुप की ओर, जहाँ पर हम कर देंगे परचेस प्राइस को ड्यू और हमारी रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो अब हमारा जो परचेस प्राइस है, परचेस कंसिडरेशन है, वो आ गया था 1,50,000 का। इसे हमने कैलकुलेट कर दिया था हमारी वर्किंग नोट में, तो इसे हम ड्यू कर देते हैं। तो एंट्री होगी हमारी राठी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,50,000। अब नेक्स्ट एंट्री जो है जहाँ पर हम करेंगे हमारी रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज। अब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते समय हमें देखना पड़ता है कि रियलाइजेशन अकाउंट पर हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो इसे हम देख लेंगे। तो हमारे पास जो डेबिट साइड बैलेंस है रियलाइजेशन अकाउंट का फर्स्ट एंट्री में, वो है 1,70,000 का। उसके बाद क्रेडिट साइड बैलेंस जो था वो था 40,000 का। और नेक्स्ट अभी जो हमने देखा रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड बैलेंस है वो है 1,50,000 का, यानी कि डेबिट साइड में हमारे पास बैलेंस है 1,70,000 का, जबकि क्रेडिट साइड में हमारे पास बैलेंस है 1,90,000 का। यानी कि क्रेडिट साइड में 20,000 रुपीज़ एक्सेस हमें दिख रहे हैं। अब क्रेडिट साइड में 20,000 रुपीज़ एक्सेस है रियलाइजेशन अकाउंट के, इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड बैलेंस यानी कि प्रॉफिट हमें रियलाइजेशन पर हो रहा है। तो ये जो 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर होल्डर्स को। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 20,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब सेकेंड ग्रुप की एंट्रीज भी हमारी हो गई है। अब हम चलते हैं थर्ड ग्रुप में, जहाँ पर हम परचेस कंसिडरेशन की प्राइस को रिसीव करेंगे और फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे। तो सबसे पहली एंट्री हमें करनी पड़ेगी हमारे शेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि हमारे शेयर होल्डर्स थे, जो जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट थी। तो अब जो हमारी बुक वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की वो थी 40,000, जिसे हम अब पेड करेंगे 45,000। तो वो जो शेयर होल्डर्स थे 40,000 के, उन्हें हमारे पास अभी मिलेंगे 45,000। तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे। शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू राठी कंपनी अकाउंट 45,000 being adjustment in purchase consideration to the extent of the value of their holdings in us। तो जो ऑलरेडी हमारे पहले ही शेयर होल्डर्स थे उनको अब हमने क्या कर दिया, 3,000 शेयर्स के बदले में 4,500 शेयर्स दे दिए, यानी कि 45,000 रुपीज़ का पेमेंट हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कर दिया हमारी इन्वेस्टमेंट के बदले में, और उन्हें शेयर होल्डर बना दिया हमारी नई कंपनी में। अब ये 45,000 रुपीज़ का पेमेंट तो हमने कर दिया। अब हमें पेमेंट जो टोटल पेमेंट करना था वो था 1,50,000 का। 45,000 रुपीज़ का पेमेंट हमने शेयर होल्डर्स को कर दिया है। अब परचेस कंसिडरेशन की जो प्राइस एग्री कर ली थी हमने वो थी 1,50,000 की। तो उसमें से 45,000 हम माइनस करेंगे और रिमेनिंग बैलेंस जो है उसे हम दे देंगे न्यू शेयर होल्डर्स को, जो कि आउटसाइड शेयर होल्डर्स होंगे। अब जैसे कि हम जानते हैं कि राठी कंपनी हमारी शेयर होल्डर है 3,000 शेयर्स की। अब हम लिक्विडेशन में जा रहे हैं, यानी कि अब जैसे कि हम लिक्विडेशन में जा रहे हैं तो राठी कंपनी को उनकी जो वैल्यू ऑफ होल्डिंग है हमारी, उसकी पेमेंट हमें देनी पड़ेगी। लेकिन अब उनकी वैल्यू कितनी होती है हमारी होल्डिंग की, वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जो टोटल अमाउंट ड्यू होती है हमारे सारे शेयर होल्डर्स को वो है 10,000 की, जिसके लिए अमाउंट जो कैपिटल परचेस कंसिडरेशन में हमने कैलकुलेट करके रखी है वो है 1,50,000 की। और जो अमाउंट है हमारी ड्यू 3,000 शेयर्स पर वो है 45,000 रुपीज़ की, यानी कि ये जो अमाउंट है वो हमें पेड करनी है राठी कंपनी को, उनके जो कुछ भी अकाउंट्स है या फिर उनकी जो कुछ भी होल्डिंग्स है हमारी कंपनी में उसके लिए। अब उसी समय पर सेम टाइम में जो राठी कंपनी है वो परचेस कर ली है विद्या कंपनी को, यानी कि हमारे बिजनेस को राठी कंपनी ने ही परचेस कर लिया है 1,50,000 के लिए। अब जो अमाउंट हमें राठी कंपनी से मिलेगी वो है 1,50,000 की। तो देखिए राठी कंपनी हमें 1,50,000 रुपीज़ देने वाली है, जबकि हमें राठी कंपनी को 45,000 रुपीज़ पेड करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटर एडजस्टमेंट करेंगे कि राठी कंपनी की जो रिसीव्ड अमाउंट हमें आने वाली थी 1,50,000 की, उसमें से हमें
जो पेड करनी थी अमाउंट 45,000 की, उसे हम माइनस कर देंगे और जो नेट अमाउंट हम लेंगे शेयर्स में राठी कंपनी से वो बन जाएगी हमारी 1,05,000 की। इसलिए जो नेक्स्ट शेयर्स हमें देने हैं वो देंगे हम 1,05,000 की, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को एडजस्ट कर दिया है। तो आसानी से हम लोग इसे समझ सकते हैं, इसके लिए मैंने डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो नेक्स्ट हमारी एंट्री जो बनेगी वो है शेयर्स इन राठी कंपनी अकाउंट टू राठी कंपनी अकाउंट 1,05,000 रुपीज़ बीइंग परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड। अब ये जो 1,05,000 के शेयर्स दिए हैं वो शेयर्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, यानी कि उसका फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन करना है शेयर होल्डर्स के साथ। तो हमारी जो लास्ट एंट्री होगी वो होगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू शेयर्स ऑफ राठी कंपनी अकाउंट 1,05,000 बीइंग फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स। तो इस तरह से हमारी सारी एंट्रीज यहाँ पर हो जाती है विद्या कंपनी में। अब हम एंट्रीज करेंगे हमारी न्यू कंपनी में, यानी कि हमारी राठी कंपनी में। तो राठी कंपनी में जो हमारी फर्स्ट एंट्री होती है वो होती है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर की और साथ ही साथ परचेस कंसिडरेशन की। तो फर्स्ट एंट्री हम कर देंगे यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 1,70,000 टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 40,000 टू राठी कंपनी अकाउंट 1,50,000। अब जैसे कि हम देख सकते हैं डेबिट साइड में 20,000 की गैप दिख रही है, जबकि क्रेडिट साइड की अमाउंट है 1,90,000 की। तो ये जो 20,000 बैलेंसिंग फिगर है उसे हम लिख देंगे गुडविल। अब ये डेबिट साइड में बैलेंस दिख रहा है तो इसे हम गुडविल के नाम से एडजस्ट करेंगे। तो डेबिट साइड में हम लिख देंगे गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 20,000 रुपीज़ बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर फ्रॉम विद्या कंपनी। अब जो नेक्स्ट एंट्री है हमारी वो है हमारी इन्वेस्टमेंट की। अब जो हम इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट को हमें यहाँ पर लिख देना है। अब जैसे कि हमें पता है हम लोग जो राठी कंपनी है वो शेयर होल्डर है विद्या कंपनी की 3,000 शेयर्स के लिए। तो विद्या कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में जा रही है और हमें हमारी जो वैल्यू है होल्डिंग की हमारी जो हमने 3,000 शेयर्स में रखी थी उसके पैसे मिलने वाले हैं। तो उसकी जो अमाउंट हमें मिलने वाली है वो है 45,000 रुपीज़ की, क्योंकि 10 शेयर्स के लिए 15 शेयर्स इशू कर रही है राठी कंपनी विद्या कंपनी को। तो एट द सेम टाइम राठी कंपनी यानी कि हमने परचेस किया है बिजनेस विद्या कंपनी का 1,55,000 के लिए, यानी कि जो अमाउंट हम पे करेंगे विद्या कंपनी को वो है 1,50,000 की, जबकि विद्या कंपनी हमें पेड करने वाली है अमाउंट 45,000 रुपीज़ की। तो हम लोग 45,000 रुपीज़ को एडजस्ट कर देंगे और रिमेनिंग बैलेंस जो है सिर्फ उतना ही बैलेंस हम पे करेंगे हमारी परचेस कंसिडरेशन का, यानी कि हम लोग क्या करेंगे 1,05,000 रुपीज़ ही हमारे पे करेंगे। तो एडजस्टिंग एंट्री जो हमारी होगी वो होगी हमारी 45,000 रुपीज़ की। तो हमारी एंट्री में जैसे कि हमें पता है 45,000 की एडजस्टिंग एंट्री हमें लेनी है, जबकि बुक वैल्यू हमारी इन्वेस्टमेंट की थी 40,000, यानी कि 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें दिख रहा है, तो प्रॉफिट हम गुडविल में एडजस्ट कर देंगे। तो हमारी जो एंट्री होगी वो होगी विद्या कंपनी अकाउंट डेबिट 45,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 40,000 टू गुडविल अकाउंट 5,000 being cancellation of intercompany investment and adjusting the purchase price to the extent of the value of our holding in them and transfer of profit on investment to goodwill account। तो जो इन्वेस्टमेंट पर हमें प्रॉफिट हुआ था उसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया गुडविल पर और हमारी जो इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट थी उसे हमने एडजस्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हम करेंगे हमारे परचेस कंसिडरेशन को पेड। तो हमारी जो लास्ट एंट्री होगी वो होगी विद्या कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,05,000। तो अब जो रिमेनिंग बैलेंस है वो बैलेंस ही हम यहाँ पर देने वाले हैं बीइंग इशू ऑफ शेयर्स इन पेमेंट ऑफ परचेस प्राइस आफ्टर एडजस्टमेंट। तो 1,05,000 का जो पेमेंट है वो पेमेंट हमने यहाँ पर दे दिया है और हमारी जो राठी कंपनी की सारी एंट्रीज थी उन सारी एंट्रीज को भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा कि परचेसिंग कंपनी का जो होल्डिंग होता है हमारा वो इन्वेस्टमेंट में होल्डिंग्स कैसे होता है उसको एडजस्ट कैसे करते हैं, उसकी एंट्रीज कैसे करते हैं। तो ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हमने यहाँ पर देखी है और उसका प्रॉब्लम भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे प्रॉब्लम्स आपको समझ आ रहे हैं और ये सारे प्रॉब्लम्स आपकी स्टडी में आपको हेल्पफुल हो रहे हैं। आपको ये सारे प्रॉब्लम्स कैसे लग रहे हैं बताना ना भूलें। इस सीरीज़ के बारे में कमेंट करना भी ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।